हाय फ्रेंड्स, आई एम अनुप्रिया। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। इस सेशन में हम एक ग्रामर सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं जो हम सीखेंगे, और वो सब्जेक्ट है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज। ये चारों ही वर्ड्स बहुत पॉपुलर हैं और काफी कॉमन भी हैं। फिर भी हम इनके यूज में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ इनका यूज करना होता है। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट। नाउ before I go on the floor, I would like to introduce these all four words की English grammar में they are known as a demonstrative pronoun। इन्हें demonstrative pronouns कहा जाता है because ये क्या शो करते हैं? They show thing or things replacing noun in a sentence, जो कि noun को replace करता है। So further पहले हम देखेंगे this and these का use किसी English sentence में। दिस क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, मीन्स सिंगल है नंबर में, और ये किसी सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन को ही शो करता है एक सेंटेंस में। टेक एन एग्जांपल, आई हैव दिस बुक। और ये डिस्टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंगली जो चीज नियर होती है एंड हियर होती है, मीन्स जो आपके पास होती है उसे शो करता है। वी गेट दिस सेंटेंस टू शो नियर एंड हियर। सो इफ आई एम सेइंग आई have this book, या फिर मैं ये कहूँ I have this marker in my hand, so the distance of this particular marker is showing कि ये मेरे पास अभी और यहाँ पर है। So I have this book means कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बुक जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है, मेरे पास में अवेलेबल है। Something is near to you and available here। उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? दिस यूज करते हैं सिंगुलर को दिखाने के लिए। मार्कर क्या है? सिंगुलर है। आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव मार्कर्स हियर, राइट? मैं कह रही हूँ आई हैव मार्कर, दिस इज अ मार्कर आई हैव, राइट? सो व्हेन आई से दिस इज अ मार्कर आई हैव, इट मींस कि ये सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है सेंटेंस में। लुक एट नेक्स्ट वन, रिपीट दिस एक्सरसाइज डेली। सो रिपीट दिस एक्सरसाइज डेली, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को रेफर करके बोला जा रहा है कि ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है। अगेन क्या शो कर रहा है? समथिंग, कोई एक ऐसी सिचुएशन जो कि अभी अवेलेबल है और जो आपको रोज रिपीट करनी है, विच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहा है किसी इंग्लिश सेंटेंस में। नेक्स्ट इज दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। ये म्यूजिक मुझे बहुत खुश रखता है। So I am talking about कुछ ऐसी चीज के बारे में या एक ऐसे म्यूजिक के बारे में जो मैं अभी सुन रही हूँ, which is near to my ear, जो मेरे कानों में अभी बढ़ रहा है। So right now something which is happening, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? This music makes me happy. Something which is near and here. Now I'll take the section later on. First jump on the use of these. अब हम देखते हैं these क्या है एग्जैक्टली, इसका यूज कैसे करते हैं। ये प्लूरल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन प्लूरल है। कैसे? ये भी क्या दिखाता है किसी सेंटेंस में? ये दिखाता है अगेन समथिंग व्हिच इज नियर, जो कि आपके पास में है, दूर नहीं है आपसे, और यही अवेलेबल है। सो टू शो समथिंग नियर एंड हियर इन प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे दिस क्या था? प्रेजेंट की सिचुएशन में बता रहा था, वैसे ही दीज भी आपको प्रेजेंट की सिचुएशन को ही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है, मींस कि जो नंबर में एक से ज्यादा है। सो कैन आई यूज दीज कंप्यूटर्स? आपके ऑफिस में एक से कई ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, आपने क्या पूछा? आपने किस बात की परमिशन ली कि क्या मैं ये कंप्यूटर्स यूज कर सकता हूँ? सो वेयर, जहां पर नंबर में एक से ज्यादा है चीजें, वहां जब हम उन्हें रेफर करते हैं, क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं these. Can I use these computers? Next example, I have read these books. मैंने ये किताबें पढ़ ली है। मैं उन किताबों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल है या फिर मेरे हाथ में है। So I am saying कि मैंने ये किताबें पढ़ ली है। So ये किताबें means what? These books. Again, it's more than one book. एक book से ज्यादा है। So once there is something more than one in number, एक से ज्यादा है, वहां पर हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं करेंट की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि किसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं?
these के जो which is again a demonstrative pronoun. Try these colors. आपने अपने घर में व्हाइट वॉश कराने की कोशिश की और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सा कलर ऑर्डर करो, सो आपको बोला जा रहा है try these colors. ये कलर ट्राई करो, मीन्स कि वो कलर अभी आपके सामने अवेलेबल है जो आप देख करके डिसाइड कर सकते हो. अगेन हियर व्हाट यू हैव सीन प्लूरल नंबर्स, क्योंकि एक से ज्यादा कलर है आपको सजेस्ट किया जा रहा है, सो यू हैव बीन एडवाइज्ड कि ये कलर्स ट्राई करो. सो इन सच सिचुएशंस हमने देखा कि दिस और दीस का यूज कहाँ होता है. जंपिंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट? यूज ऑफ दैट. आई सेड व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस. जब मैंने ये सेक्शन आपको बताया मैंने बोला लुक एट दिस वन, इट मीन्स कि अभी जो बता रही हूँ. बट व्हेन आई सेड लुक एट दैट, इट मीन्स समथिंग जो कि कुछ नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फॉर्म, लेकिन किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो कि थोड़े से डिस्टेंस पर है मुझसे, या तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिसे मैं बाद में बताना चाहती हूँ. सो आई सेड लुक एट दैट वन. सो लुक एट दैट वन व्हिच इज यूज ऑफ दैट. नाउ अगेन आई से that again demonstrative pronoun है और ये भी singular शो करता है, singular noun को शो करता है, लेकिन ये क्या बताता है एक सेंटेंस में? It shows far and there. Please remember this phrase about the use of this. जब हम this और these की बात कर रहे थे तो near and here, जब हम that का यूज कर रहे हैं तो far and there. It means कि that का यूज हम उस समय करते हैं किसी सेंटेंस में जब हम किसी ऐसी चीज को बताते हैं जो कि थोड़े से डिस्टेंस पर है हमसे. सो जब हम एग्जांपल्स, लुक एट दैट गर्ल. यू आर सिटिंग इन योर कॉलेज एंड अ गर्ल इज पासिंग फ्रॉम योर विंडो. यू आर सेइंग लुक एट दैट गर्ल, मींस वो लड़की आपसे कुछ डिस्टेंस पर है, उधर से पास हो रही है और आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो लुक एट दैट गर्ल, मींस दैट पर्टिकुलर गर्ल हु इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम यू. सो that girl, that cafe looks nice. आप कुछ दूरी पे खड़े हो और आप एक कैफे देख रहे हो जहां आप प्लान कर रहे हो अपना लंच करने के लिए या फिर एक कॉफी पीने के लिए. So you are saying that cafe looks nice. वो कैफे काफी अच्छा लग रहा है, हमें वहां जाना चाहिए. That smells bad. आपने कुछ ऐसी चीज टेस्ट की या फिर खाई जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसके बारे में बाद में बात कर रहे. प्लीज लाइक आई सेड कि लुक एट दैट डेफिनेटली मुझसे बहुत दूर नहीं था क्योंकि मैं इसके बारे में बाद में बात करने वाली थी. सो आई सेड लुक एट दैट. उसी तरीके से जो भी कोई चीज बीत गई है, आप क्या बोल रहे हो? दैट स्मेल्स बैड. बहुत बुरी स्मेल करता है, वो आपके पास में नहीं है, आपसे कुछ दूरी पर है या फिर वो सिचुएशन निकल गई है. दैट स्मेल्स बैड. नाउ दोस्त क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है जो कि क्या शो करता है? किसी चीज की डिस्टेंस को शो करता है कि वो कहां पर है. अगेन टू शो far and there, right? So showing a distance of a particular thing, but वो प्लूरल में होना चाहिए, more than one होना चाहिए. Taking examples, those were my best days. यहाँ पर बीते हुए दिनों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मेरे बहुत अच्छे दिन थे. So those were my best days. Can you see those stars? Stars क्योंकि आपसे बहुत डिस्टेंस पर होते हैं, आप बोल रहे हो क्या तुम वो स्टार्स देख सकते हो? So stars are more than one, and you are using for them क्या यूज कर रहे हैं हम? Those यूज कर रहे हैं. Can you see those stars? Don't talk about those people. उन लोगों के बारे में बात मत करो. Again, you are using those in a plural form. People जो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं. So don't talk about those people. Now there is a special information about this section. What? Look at these words: shoes, earrings, jeans, cufflinks. ये क्या है? ये सारे pairs हैं. When things are in pairs, तो हम उनके साथ that का यूज नहीं करते हैं. I have heard most of the people saying this: I like that jeans. It's wrong. It's blunder. आप बोलते हो जो कि कंसीडर नहीं किया जाता कि गलत है, but there is no harm in learning the right thing. And what is the right thing? कि हम कभी भी pairs के साथ that का यूज नहीं करते. I like that earrings. No.
आई लाइक दीज इयररिंग्स, अगर वो आपके पास है लेकिन अगर वो आपसे दूरी पर है, या फिर आपने उन्हें कहीं देखा था और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो करंट सिचुएशन में, सो यू कैन से आई लाइक दोज इयररिंग्स। वी यूज विथ पेयर्स क्या यूज करते हैं, या तो दीज का यूज करते हैं या फिर दोज का यूज करते हैं। आई लाइक दीज जीन्स, आई लाइक दीज इयररिंग्स, आई लाइक दिस कफलिंग्स, आई लाइक दिस शूज। अगर वो आपके पास में अगर दूर है तो यू कैन यूज दोज अलोंग ऑल विथ दीज व्हिच आर इन पेयर्स, राइट। नाउ हम इन सारे ही प्रोनाउंस को यूज किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। वन सेक्शन आई हैव रिटन हियर, व्हाट इज दैट? रेफरिंग टू पीपल, जब हम किसी के बारे में बताते हैं तब भी हम यूज करते हैं। हाउ? लाइक दिस इज माय फ्रेंड जो, मैं किसी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं किसी को रेफर कर रही हूँ किसी थर्ड पर्सन से, सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम यूजिंग दिस, दिस इज माय फ्रेंड जो, प्लीज रीड। नेक्स्ट इज हाय, दिस इज जो। In the initial of the session, what I do? Hi, this side Anupriya. So in this way, this का word हम क्या यूज करते हैं? This को हम यूज करते हैं किसी को रेफर करने के लिए या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए भी। फोन कॉल पर भी हम बोलते हैं कि this side Anupriya. So it means कि मैं अपने को फोन पर रेफर कर रही हूँ या फिर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। Similarly, हम these, those का भी यूज करते हैं referring to the people. Meet them, these are all are my best friends, these all are very good friends of mine. ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। So जब लोग एक से ज्यादा होते हैं तब हम उनको शो करने के लिए these का यूज करते हैं, या फिर जब हम अपनी पास्ट की सिचुएशन को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, लोगों के बारे में बात करने के लिए, तब हम those का यूज करते हैं कि those were my college friends, जिनसे आप मिले थे वो सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे। So referring to people और introducing the people, हम those, these या this का यूज करते हैं। एक और सिचुएशन हम यूज करते हैं, वो क्या है कि this and these talk about something which is happening now, right? हम इन दोनों ही चीजों का टाइम फ्रेम में कहाँ होता है? टाइम फ्रेम वो जो कि अभी हो रहा है। I like this food, जो खाना आप अभी खा रहे हो आप उसके लिए this का यूज कर रहे हो, right? एंड जो चीज बीत गई है, समथिंग विच इज फिनिश्ड, वहां पर आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो दैट एंड दोज। लाइक आई हैड एक्सप्लेन कि दोज वर माय बेस्ट थिंग्स, मींस कि वो दिन जा चुके हैं, वो दिन बीत चुके हैं। सो वंस यू आर रेफरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ पास्ट, आप यूज करते हो दैट एंड दोज। लेकिन वो टाइम फ्रेम जो कि करंट को बिलोंग करता है, हम क्या यूज करते हैं? दिस एंड दीज। बस नंबर्स में वो प्लूरल है, then we will remember कि हमको these and those का यूज करना है, और अगर सिंगुलर है तो यूज कर रहे हैं this and that. So I hope ये सेशन आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, do write us in the space given below and bye.